हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन एकेडमी में। आज हम आपके लिए ग्रामर की अगली क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस के नरेशन को देखेंगे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया था, सारे रूल्स को कर लिए थे, एग्जाम्पल भी हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस को पूरी तरीके से देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस को आपको देखने के लिए, इसे आपको समझने के लिए जो है कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक भाववाचक आज्ञासूचक वाक्य होता है। आज्ञासूचक वाक्य का मतलब कि उसमें 3 प्रकार के आपको सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। एक तो आपको ऑर्डर देखने को मिलता है, यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा दे रहा है। आप जो है एक और देखते हैं एडवाइस, यानी कि कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में कह रहा है, उसे बता रहा है। और आप एक और चीज़ देखते हैं, उसमें रिक्वेस्ट भी देखते हैं, यानी कोई व्यक्ति किसी से जो है कुछ मांग रहा है, और जब वो मांग रहा है तो उससे प्रार्थना कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो 3 तरीके से आप जो है इम्परेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे ऑर्डर है, उस सेंटेंस को आपको समझना है। एडवाइस है, उस सेंटेंस को समझना है। रिक्वेस्ट है, उस सेंटेंस को समझना है। तो बेसिकली जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट किया गया था, आपको बताया गया था, तो उसमें 2 आपको सेंटेंस बताए गए थे। एक आपका था रिपोर्टिंग वर्ब, या जिसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। एक था आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको याद है कि कामा इन्वर्टेड कामा का जो लेफ्ट वाला हिस्सा था वो क्या था? आर पी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आर वी। और इधर क्या था? हमारा राइट वाला हिस्सा था, और राइट वाला हिस्सा क्या था? आर एस, यानी रिपोर्टेड स्पीच। इतना आपको याद होगा। अब आपको थोड़ा सा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में समझ लेना है। जैसे इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसका एक हिडन सब्जेक्ट होता है यू। अगर इम्परेटिव सेंटेंस आप देखेंगे तो ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, मतलब भी फर्स्ट से उसकी शुरुआत होती है। जैसे कि आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, कम हियर, गो देयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हेल्प मी। ये सारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास एक सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है यू, तुम या आप जिसे कहते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब इम्परेटिव सेंटेंस को लिखा जाएगा तो वो हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, उसी से आप पहचानेंगे। लेकिन उस सेंटेंस को पढ़ के आपको बताना है कि उसमें ऑर्डर है, उसमें एडवाइस है, या उसमें रिक्वेस्ट है। जब ये पहचान लेंगे तभी आप जो है उसके डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो आइए हम उसको पहचानेंगे, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट आपको याद रखना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में आपको ऑर्डर आता है तो सेड टू, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि उसमें आज्ञा का बोध हो रहा है, उसमें आर्डर जो है आपको समझ में आ रहा है, तो आप सेड टू के स्थान पे आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, ऑर्डर। अगर आपको जो है एडवाइस का भाव आएगा, आपको एडवाइस समझ में आएगा, तो सेड टू के स्थान पे आप किसका प्रयोग करेंगे? एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। और अगर रिक्वेस्ट आपको समझ में आता है, उसमें प्लीज़ लिखा हुआ मिलेगा, उसमें जो है आपको काइंडली लिखा हुआ मिलेगा, तो रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे आप जो है सेड टू के स्थान पर। तो ये सबसे पहला है कि सेड टू के स्थान पे आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। कैसे पता करना है? सेंटेंस को पढ़ना है, उसका मीनिंग आपको पुट आउट करना है। रूल नंबर नेक्स्ट इसमें कहता है कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में जोड़ने के लिए इफ़ और वेदर या क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते थे। इसमें हम जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे? इसमें हम जोड़ने के लिए टू का यूज़ करेंगे। टू, हम जोड़ने के लिए इसमें टू का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे बेसिकली जो है 2 रूल्स हैं जिसके बारे में आपको बताना था, आप अब समझ चुके हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसको
इसके सेंटेंसेस को करते हैं। जैसे रूल नंबर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेंगे आज हम, इसको एग्जाम्पल के करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए आइए हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल? है he said to me, comma inverted comma, go out from the class, go out from the class. He said to me, उसने मुझसे कहा कि go out from the class, क्लास से बाहर जाओ। तो अगर आपको इस तरीके से कोई कह रहा है क्लास से बाहर जाओ, तो आप तुरंत उस काम को करेंगे। अगर आपसे कोई कहेगा कि गेट आउट फ्रॉम द क्लास, आपको टीचर बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम द क्लास, स्टैंड अप, सिट डाउन, आप ये काम तुरंत करेंगे। जो काम आप क्विक करेंगे, तुरंत करेंगे, आप उसको ऑर्डर कह सकते हैं कि आपने ऑर्डर को फॉलो किया, क्योंकि किसी का ऑर्डर आप तुरंत फॉलो करते हैं। लेकिन आप अगर टाइम को लेकर के उस काम को करेंगे, जैसे डॉक्टर ने आपको जो है कहा कि दवाइयाँ आप समय से लीजिए, तो आप जब दवाइयों का समय होगा तो डॉक्टर की बात को मानेंगे और दवाई को समय को लेंगे। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एडवाइस कर देंगे। सलाह जो होता है वो एक टाइम के लिए जो है माना जाता है, समय समय पर हम उसको फॉलो करते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ऑर्डर होता है हम उसको क्विक करते हैं। आज्ञा अगर किसी ने दिया, हमको ऑर्डर दिया, तो हम उसको तुरंत फॉलो करते हैं। गो आउट फ्रॉम द क्लास, ये हमारा जो है ऑर्डर है, और जब ऑर्डर है तो सेट टू के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम? ही ऑर्डर्ड मी। जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? टू का प्रयोग कर सकते हैं। ही ऑर्डर्ड मी टू गो आउट फ्रॉम द क्लास, टू गो आउट फ्रॉम द क्लास, यानी क्लास से बाहर जाओ। ऐसा किसने कहा? ऐसा उसने मुझसे कहा। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। राम सेड, comma noted comma, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो। अब आपको ये प्लीज़ और काइंडली देख करके ईजिली समझ में आएगा कि प्लीज़ तभी हम कहते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो सेड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम सेड के लिए रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। राम रिक्वेस्टेड टू, ऐड करने के लिए लगा दिया। अब हमने प्लीज़ के लिए रिक्वेस्टेड लिखा है, तो प्लीज़ को तो नहीं लिखेंगे, प्लीज़ को हटा देंगे, तो हम हेल्प लिखेंगे। और फिर ये मी है, मी आपको पता है आई का ऑब्जेक्टिव है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, मी किससे चेंज होगा? राम से। और फिर क्या हो जाएगा? राम रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, और ये हो जाएगा जो है हमारा रिक्वेस्टेड का। एक और हम कर लेते हैं, एडवाइस का कर लेते हैं। तो एडवाइस का जैसे हम एक एग्जांपल ले लेंगे। द डॉक्टर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, walk in the morning, MORNING, walk in the morning। डॉक्टर ने आपसे कहा कि सुबह टहला करो, क्या आप वो काम क्विक करेंगे? नहीं। जब वो टहलने का समय आएगा, जब मॉर्निंग होगा, तो आप उनके जो है एडवाइस को फॉलो करेंगे। तो टाइम लेकर के आप इस काम को कर रहे हैं, इसलिए ये एडवाइस है। तो हम क्या करेंगे? हम कह देंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। और फिर ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने देखा कि कैसे हम एडवाइस को फॉलो करते हैं, कैसे हम रिक्वेस्टेड लगाते हैं, कैसे हम ऑर्डर्ड लगाते हैं, जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। ऐसे ही कल भी हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, फिर हम आगे लेट अस, लेट मी और डू नॉट जैसे सेंटेंस को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।